So, welcome back to our new video, guys. So, guys, if you are marking random trades during the week, you have already late. Real traders prepare on Sunday. Give me 10 minutes and I will show you exactly how. So, अगर आपको ट्रेड लेना है तो टॉप डाउन एनालिसिस आप लोग करते हैं, बट जनरली सारे ट्रेडर्स आई डोंट थिंक सो सही तरीके से करते हो. सो लेट्स बिगिन दिस वीडियो. आई विल टेल यू हाउ. तो गाइज इन दिस वीडियो में मैं सबसे पहले मार्क करूंगा लेवल्स, क्योंकि देखो सबसे पहले अगर आप कोई भी एक इंट्राडे ट्रेड लेना है तो आपको सम इम्पॉर्टेंट होना चाहिए कि आप सही डायरेक्शन में ट्रेड ले रहे हो. दूसरा, आप जिस डायरेक्शन में ट्रेड ले रहे हो उस डायरेक्शन में लिक्विडिटी ऑलरेडी प्रेजेंट है, या तो लिक्विडिटी मार्केट ने स्वीप आउट की है, आप लिक्विडिटी के अगेंस्ट ट्रेड कर रहे हो. दूसरा ये हो गया. एंड तीसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट, आपका टाइम विंडो इसलिए क्योंकि आप ऐसा थोड़ी ना है कि दिन भर में कहीं भी ट्रेड करो, टोक्यो में कभी कर रहे हो, कभी रात को 11 बजे करो, नहीं ना. इंपॉर्टेंट सेशंस में आप ट्रेड करोगे, जैसे लंदन सेशन एंड न्यूयॉर्क सेशन. ठीक है गाइस, तो चलो हम लोग वीडियो में देखते हैं कैसे टॉप डाउन एनालिसिस करेंगे फॉर अपकमिंग वीक. देखो सकते हो आज संडे है गाइस एंड मार्केट अभी बंद है, आप लोग देख रहे हो. यूरो यूएसडी दिस इज पेयर. चलो एनालाइज करते हो. अब बहुत लोग बोलेंगे कि अब एनालाइज करें तो करें कहाँ से, लेवल्स मार्क करें तो करें कहाँ, यहाँ से करें कि यहाँ से करें. देखो मैं सिंपली, मेरा आंसर ये है कि आप पहले चार्ट को पूरा जूम आउट कर दो. ठीक है, जूम आउट करने के बाद आपको अभी क्या दिख रहा है, क्या क्या लेवल्स दिख रहा है. सबसे पहला लेवल मार्केट जहाँ पे है, फिर मार्केट से थोड़ा ऊपर, फिर मार्केट से थोड़ा नीचे. ये जो लेवल्स है ना मार्केट का, इतना ही इम्पोर्टेंट होता है आपके लिए. ये क्या हुआ है, या इधर क्या हुआ है, या इधर क्या हुआ है, आपके लिए ये सब कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है गाइस. ठीक है, आपके लिए जनरली मैंने जो अभी मार्क किया ये एंड ये लेवल्स इंपॉर्टेंट है. सो लेट्स सी व्हाट इज दिस लेवल्स टेल यू अबाउट. तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि मार्केट का स्ट्रक्चर क्या है. बेसिक मार्केट स्ट्रक्चर मुझे पता है आपको आता ही होगा, तो नहीं आता तो मैं ड्राइंग के थ्रू बता देता हूँ. जैसे दिस इज हायर हाई, इफ प्रीवियस हाई ब्रेकन बाय न्यू हाई then it becomes new higher high and this low becomes new higher low. ठीक है भाई, ये बेसिक डेफिनेशन है फॉर बाइज एंड सेल्स के लिए जस्ट अपोजिट. ठीक है, बट ये बाइंग ट्रेड है तो बाइंग का ही मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा. देखो सिंपली वी आर ऑन बुलिश ट्रेंड. देखो मैं बोल रहा हूँ मेरे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं मानता हूँ, मैंने भी बताया कि हाँ मेरे लिए ये और ये ही इंपॉर्टेंट है, बट मैं एक कॉन्टेक्स्ट बनाने के लिए, नैरेटिव, एक स्टोरी बनाने के लिए आपको दिखा रहा हूँ. ठीक है, ऐसे ये कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट आपके लिए ये और यही कहीं इंपॉर्टेंट होगा, वो अभी आपको एक्सप्लेन कर दूंगा. लेट्स सी. पहले देखो भाई, अब हम लोग पहले ट्रेंड देख लेते हैं. तो आप पीछे से वी आर बुलिश देख रहे हो, हायर हायर बन रहा है. मैं स्मॉल ये बीच के इम्पल्सिव मूव्स को नहीं दिख रहा हूँ, क्योंकि मेरे लिए सब इंपॉर्टेंट नहीं है, मेरे लिए टोटल स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट है. ठीक है, दिस इज आवर लास्ट हाई. मार्केट ने इसको अभी तक कभी ब्रेक किया? अभी तो नहीं ब्रेक किया, बट दिस इज आवर लास्ट हाई लो ऑल्सो. तो ये हमारा एक रेंज था फ्रॉम हियर टू हियर. तो मार्केट ने इसको ऊपर ब्रेक करने के बजाय मार्केट ने इसको नीचे ब्रेक किया, देख रहे हो. तो यहाँ हमारा मार्केट शिफ्ट होता है गाइस. यहाँ आप सब देख रहे हो, ये हमारे लिए ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के थ्रू हुआ. मीन्स मार्केट में, मतलब इसको आप चेंज ऑफ कैरेक्टर भी कितने लोग बोलते हैं, मैं दोनों को सेम ही बोलता हूँ, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर या चेंज ऑफ कैरेक्टर को. तो इसका मतलब कि क्या हमारा ट्रेंड बेरिश हो गया? या भाई, क्योंकि यहाँ देख रहे हो मार्केट ने ये जो हाई मारा था और ये जो लो था, मार्केट ने हाई के ब्रेक करने की जगह मार्केट ने इम्पल्सिवली नीचे के साइड ब्रेक कर दिया. दिस कन्फर्म्स डैट आवर हायर टाइम फ्रेम ट्रेंड इज बेरिश. इसका मतलब हमारे लिए जो भी ट्रेड्स सेल साइड के लिए बनेंगे वो थोड़े लॉन्गर टाइम के लिए होंगे, और 22 के जो ट्रेड होंगे शॉर्टर होंगे. क्यों? क्योंकि हम लोग ट्रेंड के फेवर में अगर ट्रेड लेते हैं तो मोस्टली हमें ज़्यादा पिप्स, ज़्यादा पॉइंट्स कैप्चर करने के लिए मिलते हैं. सो गाइज लेट्स सी. ये हम लोग सेल साइड हैं, ये तो कंफर्म हो गया. अब सेल साइड के लिए कौन सा लेवल इंपॉर्टेंट है? सबसे पहला इंपॉर्टेंट लेवल ये है कि जहाँ से मार्केट का मूव शुरू हुआ है, ये सबसे इंपॉर्टेंट सप्लाई है. आप इसको या इस लेवल यहाँ तक मान लो. ठीक है, ये हमारा एक्सट्रीम सप्लाई है. मतलब दिस सप्लाई इज इंपॉर्टेंट बिकॉज फ्रॉम हियर दैट सेलिंग मूव हैज स्टार्टेड. ठीक है, यहीं से, तो इसलिए ये हमारे लिए सबसे पहला सप्लाई. आप बोलोगे भाई यहाँ तक आने का वेट करेंगे तब सेल के लिए, नहीं भाई ऐसा कुछ नहीं है. उसके बाद और लेवल्स मार्क करते हैं. दूसरा लेवल, व्हाट इज आवर लास्ट पुल बैक दैट मेड्स अ ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर. ये देखो यहाँ लोअर लो, दिस लोअर हाई ब्रेक्स दिस ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर. मतलब हमारे लिए लास्ट पुल बैक यही था जिसने ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कॉज किया, डैमेज किया है, न्यू लोअर लो बनाया. तो हमारे लिए एक नया रेंज ये हो गया, हाई टाइम फ्रेम सप्लाई.
अब देखते हैं, ठीक है। अब मैं नहीं बोल रहा हूँ कि वन डे का टाइम फ्रेम आपके लिए इतना इंपॉर्टेंट है, नहीं, हम लोग को तो इंटरडे लेना है, तो वन डे के टाइम फ्रेम इंपॉर्टेंट है। देखो इंपॉर्टेंट तब है जब वन डे का जो भी लेवल्स हम लोग बनाए, सप्लाई, डिमांड या लिक्विडिटी कुछ भी, अगर उसके आसपास मार्केट है आपके करंट डे जिस दिन आप ट्रेड कर रहे हो, देन दे कैन बी इम्पॉर्टेंट। बट अगर उसके आसपास भी नहीं है तो वो आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। बट हाँ, अभी हम लोग देख रहे हैं कि मार्केट हमारे एक सप्लाई, हाई टाइम फ्रेम सप्लाई के आसपास है, मतलब बहुत ही पास है, कभी भी टच कर सकता है। तो यार दिस इज इम्पॉर्टेंट। सो हम लोग हाई टाइम फ्रेम को यहाँ इंपॉर्टेंस देंगे। चलो अब टाइम फ्रेम चेंज करते हैं। वन डे के बाद सीधा ऐसा नहीं है कि 50 मिनट 5 मिनट पे आ गए, अब धीरे धीरे टाइम फ्रेम चेंज करो, 4H पे आओ। अब 4H पे हम लोग क्या देख रहे हैं, वही सेम चीज़ देख रहे हैं भाई, सेम चीज़। मार्केट इज मेकिंग हायर हाइज। तो अभी तक तो मार्केट बुलिश है, अभी तक मार्केट बुलिश है। तो क्या हम लोग अभी बाई कर सकते, सेल करने सोच सकते हैं? नहीं भाई, सेल करने के लिए अभी तो नहीं सोच सकते हैं, अभी भी हम लोग बाइज ही हैं। तो अगले दिन मार्केट जब ओपन होगा तो हम लोग क्या ही देखेंगे? अगले दिन जब मार्केट ओपन होगा हम लोग, हमारे पास अभी ट्रेंड क्या है? वी आर एक्सट्रीमली बुलिश, दिस इज बुलिश ट्रेंड, ठीक है, बुलिश है। तो हमारे पास उस दिन क्या सिनेरियो हो सकता है? देखो लास्ट हमारा हाई क्या है, दिस इज आवर लास्ट ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। देखो यहाँ पे ये हमारा लास्ट ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है ना, दिस इज आवर लास्ट ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। ये हमारा लास्ट हाई है 1H का, ठीक है। तो मार्केट उस दिन क्या क्या सिनेरियो हो सकते हैं, चलो हम लोग देखते हैं। सबसे पहला हम लोग ये डिमांड बना देते हैं क्योंकि ये हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के लिए रिस्पॉन्सिबल था, ठीक है, डिमांड बना दिए। अब देखो जिस दिन मार्केट ओपन होगा, मतलब मंडे के दिन, उस दिन क्या क्या सिनेरियोज बन सकते हैं, चलो लेट्स सी, हम लोग देखते हैं। सबसे पहला सिनेरियो क्या ही होगा, बेसिकली हम लोग को अगर हाई ट्रेंड है तो हो सकता है कि मार्केट इसको टैप करे, ठीक है, पहला सिनेरियो ये होगा। अगर मार्केट इसको टैप करता है हमारे सेशन में, मीन्स लंदन या न्यूयॉर्क सेशन में, और हमें स्मॉलर टाइम फ्रेम पे इंटरनल ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के थ्रू कंफर्मेशन मिलता है, तो हम लोग पुल बैक पे एंट्री लेके फॉर मिनिमम इसके लिए तो टारगेट कर ही सकते हैं। अब क्यों यहाँ तक, ऐसे तो हम लोग टारगेट थोड़ा और नीचे तक इसको भी स्वीप आउट, इसको भी टारगेट कर सकते हैं, या और नीचे जाएं तो यहाँ तक भी आ सकता है। क्यों? क्योंकि मार्केट हमारे हायर टाइम फ्रेम सप्लाई पे टाइप के, ऐसा नहीं है कि लोकल सप्लाई है 5 मिनट या 15 मिनट का सप्लाई है, ये है वन डे का सप्लाई। तो ये इंपॉर्टेंट हो सकता है, उसलिए थोड़ा सा लॉन्गर ट्रेड्स वी कैन होल्ड, बट फॉर अ सेफर साइड एंड फॉर इंटर डे 1:3 1:5 यू कैन टारगेट दिस। तो ये पहला सिनेरियो, ये मैंने सिर्फ एक पहला सिनेरियो बनाया कि लंदन या ओपन होता है, ऐसा सिनेरियो बनता है तो यू कैन सेल। ऐसा नहीं है कि मार्केट डायरेक्ट ओपन होते ही आपको यहाँ सेल दे, हो सकता है मार्केट एक बार और ट्रैप करे, ऊपर जाए, एक बार और स्वीप करे, देन आपको स्मॉल टाइम फ्रेम कंफर्मेशन दिखाए, ठीक है। ये सब तो पहला सिनेरियो था, ठीक, ये आपका पहला सिनेरियो है। अब मैं सेकंड सिनेरियो की तरफ जाता हूँ। सेकंड सिनेरियो इज बेसिक कि मार्केट आपका ओपन ऐसा कुछ ट्रेंडी हो जाता है एशियन सेशन में, ठीक है, एंड मार्केट कहीं ओपन होता है आपका लंदन या न्यूयॉर्क, यहाँ कहीं, ठीक। अब यहाँ मार्केट ओपन होता है तो आप सबसे पहले क्या देख रहे हो कि एक ट्रेंड लाइन के फॉर्म में मार्केट नीचे आ रहा है लिक्विडिटी बनाते हुए, और आपको यहाँ सेशन ओपन होता है लंदन न्यूयॉर्क, और आपको स्मॉल टाइम फ्रेम पे इंटरनल ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दिखता है। तो आप इस पुल बैक पे मिनिमम आप यहाँ तक का टारगेट ईजिली कर सकते हो, विच गिव्स यू 1:3 और 1:5। क्यों? क्योंकि देखो पहली बात तो ये ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी है मार्केट को टारगेट करने के लिए, दूसरा इंपॉर्टेंट आपका सप्लाई जो कि मार्केट अभी तक टैप नहीं किया होगा, तो आप उसको टारगेट कर सकते हो ईजिली, ये दूसरा सिनेरियो बन सकता है। और तीसरा एंड बेसिक सिनेरियो की मार्केट कहीं ऐसा रेंजी हो जाए, जब मार्केट रेंजी ओपन हो, लंदन या न्यूयॉर्क कहीं यहाँ कहीं ओपन हो, तो आपको वेट करना है कि मार्केट किसी एक साइड का लिक्विडिटी अपसाइड या डाउन साइड का लिक्विडिटी ले, एंड आपको अपॉर्चुनिटी मिल सके। ये दोनों सिनेरियो के लिए, ये जो सिनेरियो मैंने आपको अभी एक्सप्लेन किया है, सिंपली यही तीनों सिनेरियो में से कोई भी एक सिनेरियो प्रेजेंट होगा। इसके अलावा आपको कुछ एक्स्ट्रा सोचना ही नहीं है, आप सिंपली 15 मिनट पे भी अगर आप शिफ्ट करके देख लो, अभी ऐसे 15 मिनट अभी इंपॉर्टेंट नहीं है, जब सेशन ओपन होता है ये आपका 15 मिनट का हाई है एंड दिस इज आवर 15 मिनट लो। तो सिंपली मार्केट 15 मिनट पे वही चीज़ हमको दिख रहा है कि मार्केट इफ कम्स हियर एंड स्वीप्स दिस एंड टैप्स टू हियर एंड गिव स्मॉलर टाइम फ्रेम कंफर्मेशन, यू कैन टारगेट फॉर डाउन साइड। And for again second scenario, if market opens and sweep this liquidity first, then you can target, sorry guys ये पहले टैप हो गया बट होना नहीं चाहिए, you can target for above moves, ठीक है guys। तो सिंपली 15 मिनट पे भी आपको वही दिख रहा है, बट अब आपको इसमें कुछ एक्स्ट्रा सोचना नहीं है गाइस, मैंने पहले ही आपको दिखा दिया कि सबसे पहले तो आपको मार्केट स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट होना चाहिए, इंपॉर्टेंट लेवल्स हाई टाइम फ्रेम के होने चाहिए, और दूसरा लिक्विडिटी इज़ ऑन द वे, लिक्विडिटी
होना चाहिए। तो मार्केट में यही 2-3 सिनेरियो बनेगा जो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया। अगर आपको कुछ समझ नहीं आया तो आप पीछे वीडियो में फिर जाकर देख सकते हो, कोई डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हो कि आपको क्या नहीं समझ आया। ठीक है गाइज, इस वीडियो में आप सबने देखा ये कितना ईजी है गाइज, इतना ईजी। आप संडे को ऐसे एनालाइज करके देख सकते हो एंड आप अप्लाई कर सकते हो अपने ट्रेडिंग में आज से ही। आपको इतना ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है कि मार्केट में लिक्विडिटी का स्ट्रक्चर का है। बेसिकली आप हायर हाई हाई लो हाई टाइम फ्रेम के ट्रेंड को ज़्यादा इंपॉर्टेंट दो। 15 मिनट और 5 मिनट के लिए आप लेवल्स और छोटे लिक्विडिटी पूल्स को मार्क कर सकते हो टारगेट करने के लिए। ठीक है गाइज, if you want more breakdown like this every week, subscribe and comment plan if you are doing Sunday analysis. So guys, bye bye, see you on next video and like comment share जो भी करना है कर दो भाई, and love you guys, bye bye bye.